या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीराभरदण्ड मण्डित करा या श्वेतपद्मासन या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति सदा वन्दिता सरस्वती भगवती मिशन से जागा बंदो गुरुपद गंगे बंदो गुरुपद गंगे कृपा महामोहतम भुंज जास कृपा अखंड मंडलाकार व्यापन चराचर दर्शितम तस्मै श्री भक्ति भर भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद भगवदरिए सीता समारो विद्वान भागम पालो महासाय जार चापम नमामि रामं रघुवंशं कर्पूर गौरवं करुणावतारं संसार सागरं भुजगे सदा हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि अतुलित बलधाम हे धनुष बल विशाल ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण विधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वापजातं प्रणमं पवन कुमार खलबल बालक ज्ञान जासु हृदय बसहि राम रामचरित के रस गबर भक्त राज मन धीर आय सुवासन लीजिए तेज राम कथा जय होती है पवन कुमार आंचल धर सिर सुनात है यह कलिकाल मन कर देख विचार श्री रघुनाथ नाम नाहि ज्ञान
अगर चरणों की सेवा में लगा संत भगवत सुधार अनंत ब्रह्मांड अकाल भक्तवान भक्त शरणागत दया सिंधु कृपा सिंधु अखिलेश्वर प्राप्त ब्रह्म सर्वेश्वर भगवान श्री राम की महती करुणा विकास श्री अनंत बलवंत श्री हनुमत लाल महाराज महती करुणा विकास सत्संग का भगवान के मंगलमय चरित्रों का श्रवण और कथन करने का जीव को सौभाग्य प्राप्त होता है। ये भगवान की कृपा से ही संभव है, क्योंकि सत्संग बहुत दुर्लभ है। संसार में सब कुछ सुलभ है, भगवान की कथा दुर्लभ है। सत्संगत यो हरि कथा बढ़ा दो, ठीक। सत्संगत यो हरि कथा जग में दुर्लभ तो दारा सुत यो लक्ष्मी पापी के घर हो। सत्संगत बता रहे हैं बहुत दुर्लभ है। मानव को सब कुछ सुगमता से मिल जाता है, लेकिन भगवान का कथा और संतों का सानिध्य बहुत दुर्लभ है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तो सत्संग का लाभ मिलता है। तो हम लोगों की परम सौभाग्य है कि निजामपुर अजगरपुर में हम लोग अधिक मास, जिसको हम पूर्णतः पुरुषोत्तम मास के नाम से जानते हैं, ऐसे महीना में जो 3 साल के बाद ये पुरुषोत्तम मास आता है, इसमें जितना भी धर्म का दान पुण्य जो भी किया जाए अनंत गुणित हो जाता है। तो पुरुषोत्तम मास की बहुत महिमा है। तो पुरुषोत्तम मास में यदि राम जी की कथा श्रवण करने को मिल जाए तो सोचिए
कितना फलदायी होगा, कितना मानव का कल्याणकारक होगा। तो राम जी की कथा राम जी की कृपा से ही सुलभ होती है। तो सत्संग की बहुत विलक्षण महिमा है। यदि सत्संग न मिले, जीव बिखर जाता है, भगवान से बहुत दूर हो जाता है, धर्म के मर्यादा से अच्युत हो जाता है। तो सत्संग ऐसा है कि जीव को सतमार्ग की ओर ले जाता है, भगवान के ओर उन्मुख करता है। भगवान की महिमा सत्संग के माध्यम से पता चलती है और सत्संग के माध्यम से भगवान जीव को प्राप्त होते हैं। जहाँ सत्संग होता है, भगवान वहाँ विराजमान हो जाते हैं और अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल महाराज जी वो सबसे पहले कथा में विराजमान हो जाते हैं। जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, जहाँ भगवान का मंगलमय चरित्रों का कथन होता है, उस श्रवण करने के लिए व्याकुलता से वहाँ पहले उपस्थित हो जाते हैं। और जो त्रिकालदर्शी हैं उनको दर्शन भी मिलता है। सभी लोग उनके दर्शन नहीं पाते, लेकिन परोक्ष रूप में हनुमान जी विराजमान रहते हैं। चाहे वो दिखाई दे या न दे, वो जो है कथा में सम्मत रहते हैं। तो सत्संग की कहाँ तक महिमा कही जाए। भगवान की प्राप्ति इस सत्संग के माध्यम से सबसे सरल है। यदि सत्संग जीव करना शुरू कर दे तो ठाकुर जी की कृपा की अनुभूति होने लगती है। तो भगवान के कृपा के छाया में जीव हो जाता है और भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए तो उनके मंगलमय नामों का कीर्तन होने लगता है। क्योंकि भगवान से प्रेम हो जाएगा तो नाम का उच्चारण होने लगेगा और नाम उच्चारण जितना ही भाव से हम भगवान के नाम को पुकारेंगे, जितने हमारे पुकार में भाव होगा उतनी भगवान की कृपा बरसेगी। भगवान को सभी लोग पुकारते हैं, लेकिन प्रेम से जो पुकारता है, जो भाव में डूब कर पुकारता है, जो आर्तनाद से पुकारता है, उसका अलग महिमा है। एक बार नाम लेने से राम जी का हर क्षण अवतार हो जाता है। राम कहने पर राम जी तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो राम नाम की बहुत महिमा है। महिमा जास नाम डराओ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश भगवान के नामों की महिमा वो जानते हैं। भगवान के नाम का सिमरन करते रहते हैं, हमेशा भगवान का नामों का जाप करते रहते हैं। तो नाम के बल पर उनको प्रथम पूजन उन्हीं का किया जाता है। ये नाम की महिमा है। एक बार की बात है, भगवान शंकर जी शेष भगवान से जाकर के मिले और कहे कि मैं आपको गले का हार बनाना चाहता हूँ। तो शेष भगवान बोले, काहे को आप गले का हार बनाना चाहते हैं, इसको बताइए किस कारण से। तो महादेव कहते हैं,
कि हम जो है भगवान का नाम का प्रेमी हूँ, नाम कीर्तन करने का बहुत लगन है, तो अकेले कीर्तन करने में उतना अच्छा नहीं होता। यदि हम और आप दो हो जाएंगे तो कीर्तन में और आनंद बढ़ जाएगा। तो हमारे गले में एक रूप से हमारे गले में आ जाइए। तो लिखा भी गया है, नागेंद्र हाराए त्रिलोचनाए भस्मांगरागाय महेश्वराय। तो महादेव शेषनाग को एक रूप से अपने गले में धारण किए हैं, ये गुण बात है। तो हमेशा दोनों शेष भगवान और महादेव मिलकर कीर्तन करते हैं। शेष भगवान के बारे में ऐसा वर्णन आता है, उतना बड़ा भगवान का नाम प्रेमी बिरड़े कोई हो सकता है। तो अलौकिक भगवान के परम प्रेमी नामनिष्ठ शेष भगवान है, हमेशा भगवान का नाम लेते रहते हैं, एक क्षण भगवान के नाम से अलग नहीं रहते। और ऐसा बताते हैं कि उनके 1000 जिह्वा है, 1000 मुख से 1000 जिह्वा से एक मुख में 2 जिह्वा। तो इतना भगवान का नाम का स्मरण करते करते उनके मुख से लाल टपकने लगता है, इतना उनको लालच आ जाता है, कितना राम नाम जप कर लूं, कितना राम नाम का उच्चारित करूं। तो उनके मुख से लाल टपकने लगता है। वो सोचते हैं कि लाल को जब तक समेटूंगा तो राम नाम छूट जाएगा, इसलिए अपने लार को न समेटते हुए वो राम नाम जपते जाते हैं और नीचे लार जो है टपकती जाती है। तो जो बहुत से लोग किन्नर नाग उसको पी करके, लार को पी करके मदमस्त होकर के भगवान के नाम में वो भी डूब जाते हैं, भगवान के नाम में आसक्त हो जाते हैं। तो शेष भगवान की बड़ी महिमा है। सब कुछ विनाश हो जाने के बाद शेष भगवान यथावत रहते हैं। शेष का मतलब ही जो बच जाए उसे शेष कहते हैं, तो उनका शेष भगवान नाम ही है। तो हमेशा वो यथावत पड़े रहते हैं। तो भगवान के नाम की कितना महिमा कही जाए। और कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम कलयुग में जीव के लिए भगवान का नाम परम आधार है। भगवान के नाम को छोड़ करके और आशा करना और आश्रय लेना यह अज्ञानता है। इसी बात को लेकर के गोस्वामी तुलसीदास जी भी विनय पत्रिका में यही बता रहे हैं कि नाम जप नाम जप नाम जप बारे घोर भव नाम निधि
जनावरे ग्रस कलि रोग संयम समाधि रे एक ही साधन सब रित सिद्ध साधरे भलो जहाँ पहुँचना दाहिना बावरे राम नाम ही सवंत सब ही को कावरे राम नाम छाड़ जो भरोसे करे और रे तुलसी भरोसे त्याग मांगे कुत्ता कर रे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने पत्रिका में बता रहे हैं कि पवित्र विचार रूप में बोले कि नाम जप बावरे घोर भादेर निधि नागनी जुनावरे। भवसागर को पार करने के लिए नाम रूपी नौका का सहारा लेना चाहिए। भगवान के मंगलमय नाम रूपी नौका का सहारा लेने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। कलयुग में नाम रूपी नौका से बढ़कर और आश्रय लेना अज्ञानता है। और कलयुग को गोस्वामी जी कह रहे हैं रोग प्रधान युग है, ये रोग से ग्रसित है। कलयुग में ज्यादा से ज्यादा सभी लोग संक्रामित रहते हैं क्योंकि ये रोग प्रधान युग है। ग्रसे कल रोग संयम समाधि रे एक ही साधन सब रिद्धि सिद्ध साधन। तो कलयुग रोगों से ग्रसित कर लिया है, रोग प्रधान युग है, इसलिए नाम का आश्रय सबसे उत्तम रास्ता है भगवान के प्राप्ति का। भगवान के श्री चरणों में पहुंचने के लिए, भगवान के प्रेम को पाने के लिए, भगवान के श्री चरणों में भक्ति प्राप्त करने के लिए नाम का आश्रय सबसे बड़ा आश्रय है। क्योंकि गोस्वामी जी कह रहे राम नाम छाड़ जो भरोसे करे भरोसे त्याग मांगे कुत्ता कर। जो राम नाम छोड़कर दूसरा आश्रय लेता है, भरोसा करता है, तो निश्चित रूप से वो परोसा हुआ पारस किया हुआ भोजन प्रसाद छोड़कर कुत्तों की तरह कौरा की मांग कर रहा है। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। तो राम नाम की महिमा बहुत कलयुग में राम नाम क्या है? राम नाम कर अभिमत दाता, राम नाम कर अभिमत दाता, भूत काल लोक कलयुग में राम नाम क्या है? कलयुग में राम नाम अमृत फल देने वाला है। इस युग का वर्तमान समय में जो जन्म मिला है, इस लोक का माता पिता और परलोक का भी माता पिता है राम है। और भगवान का नाम, भगवान की कथा दोनों की महिमा है। तो भगवान के नाम की महिमा, भगवान के नामों में प्रेम उत्पन्न करने के लिए, भगवान के नामों में प्रेम बढ़ाने के लिए, भगवान की मंगल
चरित्रों को श्रवण करना आवश्यक है। भगवान के चरित्रों को श्रवण करने से जीव को भगवान के नामों से प्रेम होता है, क्योंकि कहते हैं गोस्वामी जी, राम कथा शशि हृदय समान, राम कथा शशि हृदय समान, संत शशि किरण के समान है। शशि माने चंद्रमा होता है, तो राम नाम क्या है? चंद्रमा के समान शीतलता पहुंचाने वाला है। संत चकोरे करे जो पाना, संत किस भाव से चकोर पक्षी की तरह हमेशा हृदय में उतार करके एक एक श्वास से भगवान का नाम उच्चारित करते हैं। ये नाम का अनुपम मिठास उनको जब प्राप्त हो जाता है, तो जैसे गुरु नानक देव हमेशा भगवान के नाम का आश्रय लेकर के भजन करते रहते हैं। एक दिन की बात है, एकांत में बैठे थे, वहां कुछ गांजा पीने वाले जुआरी आए, तो चिलम अपना चढ़ा करके वो पीना शुरू किए और कह रहे बाबा तुम क्यों शांत पूर्वक बैठे हो, तुम भी चाहो तो पी सकते हो, बहुत आनंद है, कितना सुख मिलता है। और ये नशा में इतनी मस्ती है कि हम लोग क्या कहें, एक बार पीकर देखो तुम भी मस्त हो जाओगे। तो गुरु नानक देव ने यही कहा कि ये नशा कब तक रहेगी, एक बार पी लेने के बाद कब तक नशा रहती है। तो वो सब बताने लगे, शाम को पी लेते हम लोग हैं, सुबह उतर जाती है। गुरु नानक देव ने उत्तर दिया, हम ऐसे नशा का क्या महत्व जो शाम को पीने से सुबह उतर जाए, ऐसे नशा को हम नहीं करते। हम तो नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिल रहे, हम तो भगवान के मंगलमय नामों का आश्रय ले चुका हूँ। तो हमेशा मस्त और नशे में रहता हूँ। कभी एक बार हमने भाव से भगवान के नाम का आश्रय लेकर के कीर्तन करते हुए जब डूब जाता हूँ, तो आज तक वो नशा नहीं उतरी, बल्कि और नशा चढ़ती जा रही है। तो नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिल रहे, तो नाम की नशा का आश्रय जिसको लग जाए, जिसको लग पड़ जाए भगवान के नाम लेने की, इससे बड़ी उसकी आदत कुछ नहीं हो सकती। वो अत्यंत महान है। तो भगवान के नाम का प्रेम प्राप्त करने के लिए भगवान के नामों में प्रेम हो, तो इसके लिए हमको कथा श्रवण करना पड़ेगा। वो अवसर आप लोगों को प्राप्त है कि अधिक मास महीने में, पुरुषोत्तम मास में श्री राम कथा, वो भी अच्छे महापुरुष अयोध्या धाम से पधारे हुए पूज्य श्री महाराज जी आप लोगों को राम कथा श्रवण करा रहे हैं।
तो जगाने का राम कथा इन्हीं की भक्तों को, जीवों को जगा देती है, भगवान में लगा देती है। तो अधिक मास में जितना भी क्षण जो है भगवान के नाम में, भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा श्रवण में जितना समय दे दिया जाए, श्रवण कर लिया जाए, उतना अपना सौभाग्य रहेगा। ये जीव की बहुत बड़ी अलौकिक कृपा है जीव के ऊपर कि भगवान का मंगलमय चरित्र श्रवण करने को मिल जाए। तो सत्संग की महिमा कहाँ तक कही जाए। सत्संग के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना सबसे सरल है। सावर से मिलने का सत्संग बहाना है।
करते करते भगवान से प्रेम हो जाता है, वो अवसर आपको प्राप्त है। पूज्य महाराज जी विराजमान है, आप लोगों को मधुर भाव में, सरस भाव में राम कथा श्रवण कराएंगे। हम 2 मिनट भगवान का कीर्तन कराते हुए अपने वाणी को भगवान के श्री चरणों में विराम दूंगा, क्योंकि अमूल्य अवसर महाराज जी अयोध्या से पधारे हैं तो जगाने के लिए। और अभी आज चौथा दिन है, आज के बाद 3 दिन कथा और होगी, और जैसा महाराज देखेंगे वैसा करेंगे। समय बढ़ भी सकता है, आप लोगों का जैसा सहयोग रहेगा। हर हर महा